यीशु मसीह अगर धरती पे है तो वो सबसे खतरनाक है। 50 टुकड़ा में काट रहा है तो क्या वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ चला गया? प्रभु को अगर दर्शन न दिया तो फिर धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। आप है मंदिर में कुछ कर रहे हैं। बिहार की आध्यात्मिक राजधानी गया जी में बहुचर्चित अस्पताल पिलग्रिम के पास चौराहे पर हनुमान मंदिर है और मैं यहीं पर खड़ा हूं। और इसकी वजह है कि देखिए हमारे पीछे नया नया कुछ बैनर लगा है, इसको पढ़ते हैं। किसी भी निर्धन को दान में कैश ना दें, अन्न फल का दान करें। दूसरा है छोटे वस्त्र में किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तीसरा है अहिंदू प्रवेश निषेध है। तो ये दरअसल पहले से नहीं था, कुछ दिनों से ये शुरू किया गया है, ये लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह कराया जाता है। तो आज रविवार है, आज हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से समझेंगे कि भैया ये लगाने का मतलब क्या हुआ, ये हिंदू प्रवेश निषेध क्यों किया गया। पहले तो सभी आते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई था, अब ये वाला क्यों लगा है। यहाँ के पुजारी जी भी से भी समझेंगे और यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ।
यहाँ पर कम कपड़ा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? ठीक हुआ, गलत हुआ? बहुत अच्छा हुआ। क्या लगता है, ठीक किए पंडित जी की गलत हुआ है? ठीक है, ठीक है, ठीक किया। है ना? भारतीय वस्त्र में ही आना चाहिए सबको। हाँ, कितना? भारतीय वस्त्र में ही आना चाहिए। अच्छा भाई, हनुमान चालीसा में आप रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं। क्या अच्छा कदम है? अच्छा कदम है, बढ़िया है। छोटा बच्चा लोग को सीख मिलेगा यहाँ आने से, जो घर में नहीं मिलता है वहाँ आने से मिलेगा। यहाँ पर आने से मतलब कि अच्छा लगता है और अनुभव भी होता है। अच्छा, एक हिंदू प्रवेश वर्जित का लगाया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सनातन धर्म के लिए जो भी अच्छा है वो किया जा रहा है और यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि हम लोग भी मस्जिद में प्रवेश नहीं करते हैं, तो क्यों दूसरे लोग प्रवेश करेंगे हम लोग के मंदिर में? दिक्कत क्या है? करेंगे तो कर दीजिए। करेंगे तो फिर धर्म अपनाएं, अगला धर्म अपनाना चाहिए ना, हिंदू धर्म के अनुसार आए। तो कोई दिक्कत मान नहीं है। लीजिए कोई कहेगा कि ना ठीक है हम धर्म नहीं अपनावेंगे, खाली हमको गोड़ लगे के मन है। तो गोल बाहर से लगी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाहर से गोल लग सकते हैं, हम लोग भी गोल लगते हैं बाहर से, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये ऐसे तो विष्णु पद में भी मना है। हाँ, मना है ना? मगर फिर भी आ जाते हैं लोग। वहाँ पर आ जाते हैं, आम आदमी आ जाए तो कोई बात नहीं है, या तो मुख्यमंत्री दूसरा को लेके चल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मगर होना नहीं चाहिए। मेरा नाम दीपक पांडे हुआ, हम बजरंग दल के अध्यक्ष भी हुए 53 नंबर वार्ड से। 53 नंबर जी। तो ये सब जो बदलाव किए इसमें आप ही लोग का रोल है? सभी हिंदू भाइयों का है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा सभी हिंदू भाइयों का योगदान है। इसको कैसे देखते हैं? हिंदू प्रवेश वर्जित, कम कपड़ा में नहीं आना है। अब मान लीजिए हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हम कम कपड़ा पहन लें, हाफ पैंट पहन लें और मन करके आशीर्वाद लेवे के, तो न जाए? नहीं, ले सकते हैं, मन में श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन मंदिर में आने का भी एक लिमिट होता है। आप नंगे वस्त्र मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, और उस माता बहन के लिए रखा गया है जो अद्र वस्त्र में आते हैं, जैसे जीन्स टॉप आते हैं मंदिर में, मतलब दूर से ही गोड़ ला के चले जाते हैं। ये हम लोग का आस्था नहीं हुआ, वो हम लोग भगवान से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। मंदिर जाने का मतलब होता है कि आप जाएं तो भगवान के पास कम से कम 10 मिनट समय दें, तभी उस चीज़ को आप अपने मन के ऊपर उतार सकते हैं। अरे बड़ा व्यस्त लाइफ है, सब परेशान है, व्यस्त बिजी है, व्यस्त दिन भर है ना, कामें कर व्यस्त रहा है। थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा ना, भगवान के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अरे तो कुछ लोग तो कहता है कि मन में श्रद्धा होना चाहिए। मन में श्रद्धा कहाँ से होगा? हमारे माँ बाप भी कमाते हैं, हमारे माँ बाप भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए या टूर पे घुमाने के लिए समय निकालते हैं। अब उसका पेट चलाएंगे कि वो भी बोल सकते थे, वो भी अपने आप से छुटकारा पा सकते थे कि हम तुम लोग को कमा के खिलाएं या तुम लोग को घुमाएं, तो वो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो हम लोग को भी अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा और धर्म का रक्षा करना पड़ेगा। जैसे जो कहा जाता है जी, कि मन साफ होना चाहिए, मन से भगवान को याद कर लीजिए। जी जी, भगवान तो सब जगह पर है, मंदिर में अंदर जाके ढूंढ करने की क्या जरूरत है? मंदिर जाना जरूरी है जो ना। नैरेटिव बनाया गया है, अगर मान लें कि हमारा पेट भर जाए तो क्या पेट भर जाएगा बिना मेहनत का? इसी तरह से जब तक मंदिर में न जाएंगे, जब तक अपनी श्रद्धा न दिखाएंगे, तब तक क्या प्रभु हम पर ध्यान देंगे? नहीं देंगे। इसके लिए अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। कम से कम सप्ताह में 1 घंटा के लिए प्रभु को अगर दर्शन न दिया तो फिर धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं आपको। ये सोशल मीडिया पे लगातार देखते हैं, कहता है घंटा बजावे से पेट, घंटा बजावे से पेट भर जाएगा। उन लोगों को आप क्या कहिएगा? अरे भैया, वो लोग तो नास्तिक हैं जो इस तरह का बात बोलते हैं। इस तरह का बात बोलने वाले प्योर के प्योर नास्तिक हैं, जिसकी बारे में हमको कुछ भी नहीं बोलना। वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हम 1 घंटा अपने प्रभु के लिए देंगे समय। ये आप लोगों का जो अभियान है जी, यही मंदिर तक सीमित रहेगा? नहीं, हर मंदिर, हर भाई को हम लोग प्रत्येक घर जाके कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे हिंदू भाई अपने धर्म से भटक गए उसको धर्म के रक्षक में लाना है, धर्म के अंदर लाना है कि हमारा धर्म क्या है, ना कि ये चादर और फादर के चक्कर में पड़ना है।
चादर फादर से ज़्यादा हम लोग का हनुमान जी में शक्ति है। जितने भी नास्तिक अभी भाई साहब कह रहे थे कि नास्तिक हैं वो, तो ये नास्तिक हिंदुओं में ही हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में है। तो इससे कैसे आप लोग लड़िएगा? एक तरफ आपको कहा गया कि आप धर्म कुछ है नहीं है। लड़ नहीं सकते हैं ना, समझा तो सकते हैं। दूसरे में जाने से क्या फ़ायदा है? चंद लोभ के कारण आज ठीक है यीशु मसीह में, हमारे हिंदू भाई यीशु मसीह में जा रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि यीशु मसीह अगर धरती पे है तो वो सबसे खतरनाक है। वो दीमक का काम करता है। वो ऐसा एक यीशु मसीह है जो अच्छे खासे जो हम लोग के स्त्री हैं हमारे घर में, माता बहन श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में ही स्त्री अच्छी लगती है और उसमें है श्रृंगार करना माना है। मतलब अच्छे खासे शादीशुदा स्त्री को विधवा वाला जीवन देना, ये कौन सा धर्म है भाई? देखिए, मिशनरी वाले जो कर रहे हैं ना, उन्हें अपने अनुसार करने दीजिए। आपका काम है प्रत्येक व्यक्ति तक जितना तेजी से हो सके गीता का ज्ञान पहुंचाइए। जैसे एक घर गीता का ज्ञान पहुंचेगा वो एक व्यक्ति 10 व्यक्ति तक पहुंचाएगा। यही मिशनरी वाले लोग रहेंगे। वही दोस्त लोग चप्पल उठाकर मारेंगे उन मिशनरी वालों को। एक बोड़ा जो चावल पे जो बरगला रहे हैं ना, या फिर यही जो चादर फादर वाले के सिस्टम चल रहा है, तुरंत भागा जाएगा। इसका कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। हमको और आपको संगठित रहना है, एक दूसरे को प्रति समझाना है, बात करना है। ये नहीं कि आपसी बैर नहीं रखना है। गीता का ज्ञान गली चौराहा नुक्कड़ तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। आज हम यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, हम संगठित होंगे, हम दूसरे चौराहे पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। वहाँ पर 20 व्यक्ति को संगठित करेंगे और उस 20 व्यक्ति का जो भी कष्ट होगा वो हम सुनेंगे। हम जो कष्ट उनका सुनेंगे वो मंदिर में आकर महंत जी से करेंगे। इस तरह से जितना भी हम लोग का जो हमारा हिंदू भाई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, हमारा यही मोटो रहेगा बस। अब हम लोग ये सब प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। हमको किसी जात धर्म से नहीं लेना देना है। आप हिंदू, हम आपके हितैषी, हम वसुदैव कुटुंबकम मानेंगे, परंतु पहले हित आपका देखेंगे, फिर उसके बाद हम किसी का देखेंगे। अब हम लोग ये सब जो भाईचारे, हनुमान चालीसा के 4 चौपाई तरह सुना दीजिए। हाँ, हनुमान चालीसा के चौपाई जरा। हनुमान चालीसा का चौपाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मकुर सुधारी, वरनहु विमल जसु जो दायकु फलचारी। छोटे वस्त्रों में मंदिरों में प्रवेश जो है निषेध कर दिया जाए, जो शुरुआत यहाँ के माननीय महंत राजीव रंजन जी दास जी के द्वारा किया गया है। जो हिंदू से ईसाई बन जा रहे हैं उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो उन देवताओं को पूजने जा रहे हैं या उन ईसा मसीह को पूजने जा रहे हैं जो कि मर चुके हैं, सूली पर लटक गए हैं। और मरे हुए लोगों को पूजने के लिए हमारे धर्म के लोगों में आस्था जाग गई है। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि जो तीनों लोकों के राजा हैं, जो पूरे अखंड ब्रह्मांड के मालिक है, देवों के देव महादेव, जिन्होंने पूरे संसार के रक्षा के लिए विष धारण किया। जो विष कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ वो महाकाल पी लिए, और वो विष पीने के बाद भी जीवित हैं और पूरे सृष्टि को बचा कर रख रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। कालों के काल महाकाल हैं। उनकी सेवा छोड़कर, उनकी भक्ति छोड़ करके हम लोग जो हैं, जो मरे हुए जो जिन वर्ग के लोग हैं, ईसा मसीह हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये तो है अज्ञानता। इसे हम अज्ञानता बोलेंगे, पाखंड बोलेंगे। बस पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। कौन जाते हैं आप? हम मोहरी हैं। महुरी हैं। महुरी हैं, मंदिर में कुछ कर रहे हैं। तो कहता है कि हिंदू में खाली पंडित को पूजा किया जाता है, बाकी लोग को मंदिर में कोई जगह नहीं है। आप महुरी होके यहाँ हैं, आपको आपके साथ कभी भेदभाव हुआ? नहीं, वो सब बात नहीं। हम मोहरी तो हिंदू है ना, ऐसे सब हिंदू, हम तो हिंदू हैं। तो देखिए यही आधार है। हिंदुओं को तोड़ने का जो सबसे बड़ा आधार है वो यही है। नहीं, जो तोड़ रहा है वो गलत काम कर रहा है। आपके साथ कभी भेदभाव नहीं, हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ। इतना भेदभाव करते हैं, जात बांटले हैं। और देखिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहल जाता था, और मंदिर में आप नहीं आने दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या सिर्फ हिंदू के लिए, क्या सिर्फ हमारे सनातन धर्म के लिए? हम मान रहे हैं उसको भाई, लेकिन वो जो है हमको जो है कसाई जैसा जो है 32 टुकड़ा 35 टुकड़ा 50 टुकड़ा में काट रहा है। तो क्या वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ चला गया? वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ है?